मुझे खुद को ही ख़त्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। उन लोग की बेल पिटीशन है, इसके लिए हम अपने जस्टिस के लिए यहाँ आए हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए। यदि उनको बेल मिल जाएगी तो हम लोग के लिए और खतरा हो सकता है। मेरे पोते को मेरे को दिलवा दिया जाए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए। अतुल सुभाष एक ऐसा शख्स जिसकी स्टोरी ने पूरे देश के सिस्टम और सोसाइटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 34 साल की उम्र का एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने हालातों से हार कर वो अपना आखिरी रास्ता चुना। अतुल सुभाष एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर थे। ये बेंगलुरु के रहने वाले थे और यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया से इनकी मुलाकात 2018 में किसी ऑनलाइन ऐप के जरिए हुई। तभी इन्होंने शादी की। सम रीजंस शादी के कुछ टाइम बाद निकिता ने बेंगलुरु को छोड़कर यानी अतुल सुभाष को छोड़कर वापस से जौनपुर लौटने का डिसाइड किया एंड अतुल और उसकी फैमिली पर हैरेसमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया। अतुल ने कहा कि उनकी वाइफ ने 2021 में अलग होने के बाद से ही उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं दिया। इससे पहले अतुल ने 24 पन्नों का नोट और करीब 90 मिनट का वीडियो बनाकर छोड़ा, जिसमें अतुल ने अपने 4 साल के बेटे को एक लेटर लिखा था, जिसमें वो अपने बेटे से कुछ बातें करना चाहते थे और उम्मीद करते थे कि वह किसी दिन इतना समझदार हो जाएगा कि उसे समझ सके। अतुल ने लिखा, बेटा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने सोचा था कि किसी दिन तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं आज तुम्हारी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ। इस लेटर में अतुल ने डिटेल में बताया कि कैसे उसकी पत्नी और उसका पूरा परिवार अतुल से पैसे लेते थे। अपने बेटे और वुमेन विक्टिम कार्ड का यूज करके वो 80,000 रुपये पर मंथ अतुल से लिया करते थे। अतुल का कहना था कि 2021 में अलग होने के बाद से ही निकिता ने उसे अपने बेटे से भी मिलने नहीं दिया और जब अतुल ने मिलने को कहा तब निकिता और उसके भाई ने 30 लाख रुपए की डिमांड की। अतुल सुभाष मंडे के दिन सुबह अपने बेंगलुरु के घर में डेथ पाए गए और रूम से न्याय चाहिए का पोस्टर और 24 पन्नों का नोट मिला। उन्होंने क्लियरली अपनी मौत का जिम्मेदार वाइफ निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और अपनी वाइफ के चाचा सुशील सिंघानिया को ठहराया। अतुल के भाई विकास कुमार की कंप्लेन पर चारों के अगेंस्ट सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। अतुल ने यह भी कहा कि इस केस के चलते उन्हें और उनकी फैमिली को जौनपुर कोर्ट के करीब 120 से भी ज्यादा चक्कर लगाने पड़े, यानी उनको उनके परिवार के साथ कर्नाटक के बेंगलुरु से यूपी के जौनपुर तक कितनी बार ट्रेवल करना पड़ा, फिर भी उन्हें कोई जस्टिस नहीं मिला। अतुल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, यानी उन्हें इतनी छुट्टियां भी नहीं मिलती जितनी बार उन्हें कोर्ट जाना रहता था। उसके बाद पूरी फैमिली को इतनी बार परेशान करना लगता है इसी वजह से अतुल ने आखिर में ये कदम उठाया। इसके बाद पुलिस टीम ने निकिता की फैमिली और उनके रिलेटिव्स की लिस्ट बनाई और उन पर नजर रखी और जैसे ही निकिता को ये खबर पता चली, निकिता और उसकी पूरी फैमिली ने वहाँ से फरार होने का प्लान बनाया। निकिता गुरुग्राम के एक पीजी में रहने लगी। उनकी मदर और भाई प्रयागराज के जोशी नामक किसी छोटे से कस्बे में छिप गए और वहीं से सोशल मीडिया के जरिए रिलेटिव से कांटेक्ट करते रहे। लेकिन निकिता की एक कॉल ने पूरा मामला सुलझा दिया। निकिता ने अपने किसी एक रिलेटिव को कॉल किया और तभी पुलिस ने टावर लोकेशन ट्रैक की और निकिता के पीजी हाउस तक पहुंच गए। निकिता को अरेस्ट किया और अपनी मां को कॉल करने को कहा। जब उन्होंने फोन उठाया, इसी दौरान पुलिस ने जोशी में उनका पता लगाया और उन्हें भी अरेस्ट किया। उनके भाई और चाचा सुशील को भी पुलिस टीम ने जैसे तैसे अरेस्ट किया और अतुल के बेटे को उसके माँ बाप को सौंप दिया। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और मेरा भाई भी यही बताना चाह रहा है कि एक मेन को इंसाफ कैसे मिलेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि शायद हमारे इस देश में मेन के लिए कुछ इंसाफ के लिए कोई जगह बाकी है या नहीं है और मेन को जस्टिस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मेरा भाई तो चला गया। जिस तरह से ये कानून का दुरुपयोग हो रहा है और इस पे भी अभी भी गवर्नमेंट का कोई एक्शंस नहीं आया है, तो शायद अभी बहुत सारे अतुल सुभाष आने के बाद शायद ये देश जो है वो इस चीज़ को जानेगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जागेगी कि शायद इसके हमारे मेन के ऊपर भी कोई कानून होना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर जागना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।
और अगर आपका भी कोई दोस्त, रिलेटिव या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है तो उन्हें समझाइए, क्योंकि हर परेशानी का सॉल्यूशन है।